बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेजर नासिफ अली खान प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी बोल रहा हूँ। आज अब मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइना क्या चीज़ होती है। हर चीज़ जो काम करती है चलती है उसको खून की सप्लाई चाहिए होती है और रगों के थ्रू मिलती है। दिल की भी रगें होती है जिनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, ये दिल के ऊपर पड़ी होती है। ये खून सप्लाई करती हैं ताकि दिल की जो पट्टे हैं वो सही काम कर सकें, हार्ट बीट कर सके। जब इन रगों में तंगत आ जाए, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, चर्बी की वजह से तंग हो जाए, तो फिर दिल को खून नहीं मिलता जितना उसको मिलना चाहिए, जिसकी वजह से हमें पेन होता है, जिसको हम कहते हैं एंजाइना। एंजाइना मीन्स के दिल को खून नहीं मिल रहा और आपको दर्द हो रहा है। इसकी मुख्तलिफ अलामात हैं और इसकी मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं। दिल का दर्द चलने फिरने से, हरकत करने से होता है। अगर बहुत ज्यादा दौड़ने से या चढ़ाई चढ़ने से या बहुत हैवी एक्सरसाइज से, तो उसको हम क्लास 1 एंजाइना कहते हैं। अगर थोड़ा सा कम दरमियाने काम पे होता है तो उसको हम क्लास 2 कहते हैं। थोड़ा सा मामूली सी एक्टिविटी पे हो तो उसको हम 3 कहते हैं। और क्लास 4 एंजाइना जो बैठे बैठे होता है, एंजाइना एट रेस्ट, और यही अल्टीमेटली जाकर फिर हार्ट अटैक की नौबत आ जाती। तो एंजाइना क्लास ये है कि आपको जब पेन होता है तो ज्यादातर सेंटर में होता है, सेंटर वाली बोन में, और ये यहाँ से उठ के बाजू में जाता है, कई दफा ये लेफ्ट जबड़े में जाता है, कई दफा ये दर्द उठ के मैदे की तरफ जाता है। आजकल ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं, वो ये समझते हैं उनको मैदे की तकलीफ है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो दिल की प्रॉब्लम होती है, एंजाइना होता है। तो ये जितने मैंने एंजाइना गिने, ये स्टेबल एंजाइना कि पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, सिवाय इसके कि दिल को खून कम मिलता है और उनको दर्द होता है। जब ये एक्सट्रीम फॉर्म में चला जाए तो फिर आपको हार्ट अटैक होता है, आर्ज़ाइकल। तो ये एंजाइना के 4 ग्रेड्स हैं, और मैंने जिस तरह बताया आपको कि खून की कमी हो जाती है, रगें तंग होती है, चौक होती है, जिसकी वजह से दिल को खून मिल नहीं पाता। पहली चीज तो यह है कि जब आप आए तो हिस्ट्री देखते हैं इसकी। जो फैक्टर्स हैं जिनमें एंजाइना किन लोगों में होता है, जिनमें शुगर है उनको ज्यादा चांसेस हैं कि जी शुगर काफी अरसे से है, 8-10 साल से दिल की बीमारी आ जाती है। जिनको ब्लड प्रेशर है उनको ही एंजाइना हो जाता है। जो स्मोकर्स हैं उनको ज्यादा हाईएस्टनेस है। जिनके खानदान में ये दिल की बीमारी है, खानदान के मतलब ये होता है कि किसी दो बंदों से ज्यादा किसी बंदों को भी दिल की बीमारी हो तो खानदानी बीमारी होती है, बहन भाई माँ बाप। इसी तरह बिल्कुल एक्टिविटी कोई ना करना, बैठे रहना, गंदी किस्म की खुराक खाना, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको दिल की बीमारी लगाते हैं। अब किसी को हो जाए तो हम इसको क्या करते हैं, टेस्ट। आप इसके सिंपल टेस्ट करते हैं, ईसीजी में टीबी में इन्वर्शन होती है और एक एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होती है। कई दफा ऐसे तक आपको एंजाइना होता है और ईसीजी नॉर्मल होती है, बट कई दफा ईसीजी में चेंज आती है, जिससे आप पकड़ लेते हैं कि इसको एंजाइना है। फिर आप मजीद टेस्टों में जाते हैं। दूसरा टेस्ट ये है कि किसी को स्टेबल एंजाइना है, हम उसको एक्सरसाइज करते हैं। एक ईसीजी होती है, फट्टे को चला के ट्रेडमिल करते हैं, देखते हैं जब फट्टे को दौड़ता है तो क्या उसमें उसको पेन होता है या नहीं, या कोई ईसीजी में चेंज आती है कि नहीं। पेन हो तो हम कहते हैं जी पॉजिटिव फॉर पेन, पॉजिटिव फॉर एंजाइना, और अगर ईसीजी में चाहिए तो हम कहते हैं पॉजिटिव फॉर इस्कीमिया। ये दूसरा टेस्ट है जी। तीसरा टेस्ट है थैलियम स्कैन। एक दवाई होती है थैलियम, रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो हम चेक करके देख लेते हैं कि दिल की आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि नहीं है, उससे हमें पता चलता है दिल की प्रॉब्लम है कि नहीं। चौथा टेस्ट आजकल जो इसके आ गया हुआ है, मल्टी स्लाइस सीटी एंजियोग्राम। एक दवाई डाल के हम सीटी स्कैन हार्ट का करते हैं, कोरोनरी आर्टरी का सीटी स्कैन करते हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है कि इनमें कोई रुकावट है कि नहीं, और ये 90% एक्यूरेट होता है। ईटीटी आपकी इतनी एक्यूरेट नहीं होती। थैलियम स्कैन भी मिसलीडिंग हो सकता है, लेकिन सीटी एंजियो 90-95% एक्यूरेट होता है। इसका जो फाइनल आखिरी टेस्ट है वो है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी एक मैपिंग है, दवाई डाल के हम दिल की कोरोनरी आर्टरीज की मैपिंग करते हैं और देख लेते हैं इनमें ब्लॉकेज है कि नहीं है तो कितने % है, किस जगह पे है और कितनी है। तो ये इसकी फाइनल डायग्नोसिस ये एंजियोग्राफी है। लेकिन ये कार्डियोलॉजिस्ट या कोई आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट ये तरतीब से ये टेस्ट कराता है। तो एंजाइना एक अलार्मिंग है कि आपके दिल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। एंजाइना एक डायग्नोसिस है कि आपको दिल की प्रॉब्लम है या नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है। और फिर उसके बाद इसके इलाज शुरू हो जाते हैं। सीधी सी बात है, इलाज के 3 ही है। एक तो यह है कि दवाइयाँ, बहुत सारे किसी को हम दवाइयाँ देते हैं, ये ग्रेड 1-2 में दवाइयाँ देते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होती है। एक इसका यह है कि हम इसकी जो अगर रगें बंद है, 70% से ऊपर तंग है कोई भी, तो उसमें हम उसको खोल के बलूनी करके उसके अंदर एक्सटेंड डालते हैं, जिसको आप एंजियोप्लास्टी कहते हैं।
और तीसरा तरीका है ऑपरेशन। वो तब है जब आप दिल की सारी जगह बांधो, इंपॉर्टेंट जगह पे बांधो, पीछे बांधो, लोग जहां से निकल रही है वहां से बांधो, जब में स्टम क्रिटिकल हो तो फिर इसकी हम करते हैं सर्जरी, बाईपास सर्जरी इसको कहते हैं। तो ये सारे इलाज अवेलेबल हैं। एक ख्याल रख लें कि अगर आपको हार्ट अटैक हो जाता है, दिल डैमेज हो जाता है, तो जरूरी नहीं कि आपको ऊपर से हो सके। हमें दिल को बचाना है, हार्ट अटैक से बचाना है। दिल एक पट्टे हैं, मसल्स हैं, इनके डैमेज होने से बचाना है। और उसके लिए है कि आपको जब भी कभी कोई तकलीफ हो तो ये आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं। कई लोग होती हैं जिनको खासकर डायबिटिक्स के दर्द नहीं होता, उनको सांस चढ़ता है, ये घबराहट होती है, ये भी इक्विवेलेंट टू एंजाइना है। तो डायबिटिक पेशेंट है जिसको सांस चढ़ रही हो, उसके लिए भी हम फिर फौरन टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि दिल की प्रॉब्लम तो नहीं आई। और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई इतनी महंगी भी नहीं है। तो हमारा सबका मकसद तो यही है कि किसी बंदे का दिल डैमेज ना हो और उसका जो इलाज है प्रॉपर इलाज किया जाए। प्रॉपर इलाज से आप नामी जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया।